तो दोस्तों इस वीडियो में हम वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि दोस्तों ये अर्थ है और ये एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। थोड़ा सा मैंने बड़ा दिखाया ताकि आप समझ सको। ओके दोस्तों, वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट का मतलब क्या है कि ये सैटेलाइट के अंदर जो कोई पर्सन होगा, कोई भी पर्सन होगा, इस पर्सन को अपना वेट फील नहीं होता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट। ओके, इसको अपना वेट फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए दोस्तों, वेट किसकी वजह से फील होता है? अगर यही पर्सन अर्थ पर है, यहाँ पर ये अर्थ पर है यही पर्सन, तो इसको अपना वेट क्यों फील होता है? क्योंकि ये अर्थ का जो सरफेस है, ये सरफेस इस पर्सन के ऊपर, पैरों के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से दोस्तों इसको अपना वेट फील होता है। लेकिन सैटेलाइट के अंदर क्या होता है दोस्तों? सैटेलाइट के अंदर ये जो फ्लोर है सैटेलाइट का, ये फ्लोर इस पर्सन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा पाता। इसी वजह से दोस्तों इस पर्सन को अपना जो वेट है वो फील नहीं होता है, मतलब उसको वेटलेसनेस फील होता है। ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं लगा पाता, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अब समझते हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों, सैटेलाइट के अंदर पर्सन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं लगा पाता है सैटेलाइट का सरफेस। ठीक है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे दोस्तों, लिफ्ट का एग्जांपल। तो दोस्तों वेटलेसनेस को समझने के लिए हम दोस्तों यहाँ पे 4 केसेस स्टडी करते हैं ताकि आपको यहाँ पे वेटलेसनेस अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों ये एक लिफ्ट है जो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग से ऊपर बंधी हुई है। ओके, और इस लिफ्ट के अंदर रखा गया है दोस्तों एक वेइंग मशीन, जो वेट मेजर करता है उस मशीन को बोलते हैं दोस्तों वेइंग मशीन। और इस वेइंग मशीन के ऊपर यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पर्सन है, इस पर्सन को अपना वेट क्यों फील होगा? क्योंकि ये वेइंग मशीन इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ठीक है, ये वेइंग मशीन जो है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ। इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इस पर्सन को दोस्तों वेट फील हो जाएगा। ओके, और ये वेइंग मशीन कितना रीडिंग दिखाता है दोस्तों? ये जो रीडिंग दिखाता है, ये रीडिंग भी नॉर्मल रिएक्शन जितना ही होता है। ओके, तो ये जितना रीडिंग दिखा रहा है उतना ही वेट इसको फील होगा। ओके, तो केस नंबर 1 में हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि दोस्तों लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है। ओके, ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है। मान लेते हैं कि लिफ्ट रुकी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिफ्ट रुकी हुई है और आप यहाँ से स्टडी कर रहे हो इसका, इस पर्सन का आप यहाँ से स्टडी कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन 0 है, मतलब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। हमेशा हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से ही स्टडी करेंगे, तो हमें सीडो फोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम हमेशा इनर्शियल फ्रेम से ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ से इस पर्सन की तरफ देखते हो दोस्तों, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? एक तो इसका वेट नीचे की तरफ mg लग रहा है, और दूसरा ये जो वेइंग मशीन है ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। ठीक है, और इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0, मतलब इस पर्सन का एक्सेलरेशन भी 0 है। तो यहाँ से आप दोस्तों न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है उससे आप नॉर्मल रिएक्शन का पता कर सकते हो। न्यूटन का सेकंड लॉ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है दोस्तों? n माइनस एम जी। ये है यहाँ पे नेट फोर्स n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों n की वैल्यू आपको मिलेगी mg। ठीक है, तो जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 होता है तब दोस्तों ये जो पर्सन है, इस पर्सन को कितना वेट फील होगा? ये mg जितना फील होगा, मतलब ये जो वेइंग मशीन है ये कितना रीडिंग दिखाएगा? ये रीडिंग दिखाएगा इक्वल टू mg। ओके, अब यहाँ पे केस नंबर 2 स्टडी करते हैं दोस्तों। वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है, यहाँ पर ये पर्सन सेम पर्सन है जिसका मास m है। ओके, अब एज्यूम करते हैं दोस्तों कि ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, मतलब ये पर्सन भी a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। आप अभी भी दोस्तों यहाँ से पढ़ रहे हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जिसका एक्सेलरेशन 0 है, तो आपको कोई सीडो फोर्स कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ से देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? तो जब आपने यहाँ से देखा तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ इसका वेट mg एक्ट हो रहा है, और ये वेइंग मशीन इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है n। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पे दोस्तों न्यूटन का सेकंड लॉ को अप्लाई करना है। जैसे कि ये मास ऊपर जा रहा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन बड़ी होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे n माइनस एम जी। नेट फोर्स क्या होगा दोस्तों? n माइनस एम जी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन दोस्तों 0 नहीं, एक्सेलरेशन a है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? इट विल बी इक्वल टू mg प्लस ma। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको पता चलता है कि जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी a एक्सेलरेशन से, तो इसको ऐसे फील होगा कि इसका जो वेट है वो बढ़ चुका है। ओके, mg प्लस ma होगा ये। ठीक है, ma वैल्यू से इसका वेट बढ़ चुका है, और ये जो मशीन है ये रीडिंग भी उतना ही दिखाएगी, mg प्लस ma। तो जब ये लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी तो इस पर्सन को अपना वेट बढ़ा है ऐसे फील होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरा, हम यहाँ पे तीसरी केस। तो ये वेइंग मशीन है, सेम वेइंग मशीन है, ये सेम पर्सन है। ओके, अब दोस्तों ये जो लिफ्ट है ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, और आप यहाँ से देख रहे हो, आप इनर्शियल फ्रेम ही हो यहाँ पे, a इज इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ से देखोगे दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं अब इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस इसके ऊपर मान लेते हैं कि n रिएक्शन लगा रहा है। ओके, अब नेट फोर्स क्या होगा दोस्तों? जैसे कि ये मास नीचे की तरफ आ रहा है तो ये फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो mg माइनस m। नेट फोर्स क्या होगा? mg माइनस n। mg माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से दोस्तों n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? देखिए n की वैल्यू निकालनी है तो n को उधर लेके जाते हैं, ma को इधर लेके आते हैं, तो ये n हो जाएगा प्लस और ma हो जाएगा माइनस।
ओके, तो एम जी माइनस एम ए, ठीक है। तो ये जो मशीन है दोस्तों, ये मशीन आपको अब क्या रीडिंग दिखाएगा, ये आपको रीडिंग दिखाएगा एम जी माइनस एम ए। मतलब इस पर्सन को भी ऐसा फील होगा कि इसका जो वेट है वो कम हुआ है। ओके, जब ये लिफ्ट नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रही होगी उस दौरान इसका वेट जो है, इसको ऐसे फील होगा कि अपना वेट कम हुआ है। ओके, अब पढ़ते दोस्तों यहाँ पे केस नंबर 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वेइंग मशीन है और ये सेम पर्सन है। आप स्टिल यहाँ से देख रहे हो, आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हो, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो कोई सीडो फोर्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब दोस्तों अगर ये लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से नीचे आती है, जी एक्सेलरेशन से नीचे कब आएगी दोस्तों, सपोज यहाँ पे ये स्ट्रिंग्स टूट गए, ठीक है, यहाँ से इसका कनेक्शन टूट गया, तो अब दोस्तों लिफ्ट कौन से एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, ये जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। ओके, इस केस में क्या होता है हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ पे जी। अब दोस्तों इस पर्सन पर हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इसका वेट नीचे की तरफ एम जी, और ये जो वेइंग मशीन है ये इसके ऊपर एन नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। एन की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करना होगा। जैसे कि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो एम जी माइनस एन करना होगा। नेट फोर्स क्या होगा, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू जी हो जाएगा। ओके, तो आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों यहाँ पे, तो एन को उधर भेजना पड़ेगा, एम जी को इधर लेके आना पड़ेगा, एन प्लस हो जाएगा और एम जी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आने पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एम जी। एम जी माइनस एम जी क्या होता है दोस्तों, 0, सो एन इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर ये लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होगी दोस्तों, तो ये जो वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन आपको कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा, ये 0 रीडिंग दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है ही नहीं। तो इसके पैरों पर अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रही है तो इसको वेट भी फील नहीं होगा। यही जो होता है ना दोस्तों, यही कंडीशन होती है सैटेलाइट के अंदर, ठीक है। तो हमने पहले जो डायग्राम निकाली थी उसको हम वापस यहाँ पे लेके आते हैं। तो दोस्तों सैटेलाइट के अंदर ये जो पर्सन है इसको वेटलेसनेस फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है, क्योंकि ये जो फ्लोर है सैटेलाइट का, ये फ्लोर इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे पा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन है ही नहीं इस पर्सन के ऊपर, इसकी वजह से इसको वेटलेसनेस फील हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्यों होता है, तो देखिए दोस्तों, हमने इस सैटेलाइट को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, ये आपको पता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। इसकी वजह से ये सैटेलाइट जाना चाहता है इधर, लेकिन कंटिन्यूसली अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से यहाँ जाना चाहता है लेकिन कंटिन्यूसली अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगी, तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी पोजीशन एक्वायर करेगा। अब यहाँ से भी दोस्तों ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता है लेकिन अर्थ इसको कंटिन्यूसली अपनी तरफ खींचेगी, ओके, तो ये पोजीशन एक्वायर करेगा। मतलब ये सैटेलाइट कंटिन्यूसली गिरता ही रहता है अर्थ के ऊपर। जैसे ये इधर जाता है अर्थ इसको अपनी तरफ खींचती है, मतलब ये कंटिन्यूसली अर्थ के ऊपर गिर रहा है। और इसके अंदर का जो पर्सन है इसको ऐसे फील हो रहा होगा कि ये कंटिन्यूसली अर्थ के ऊपर गिर रहा है, ठीक है। तो अर्थ दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को, इस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम यहाँ पे जी एज्यूम करते हैं। ये एच हाइट पर है तो इसकी वैल्यू हम जी एच एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जी एच एक्सेलरेशन से ये जो सैटेलाइट है इस अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके अंदर का पर्सन, इसके ऊपर भी दोस्तों क्या हो रहा होगा, जी एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ओके। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं अब। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगी, इसके ऊपर लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, जी की वैल्यू जी एच है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी एच, और अगर ये नॉर्मल रिएक्शन हम एज्यूम करते हैं एन, और इस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है इधर नीचे जी एच। तो अब अप्लाई करते हैं हम दोस्तों यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा दोस्तों, एम जी एच माइनस ये नॉर्मल रिएक्शन एन, ये नेट फोर्स हुआ, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है एम और एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों यहाँ पे एम जी एच। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, एम जी एच माइनस एम जी एच, ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, 0 होगी। तो ये जो फ्लोर है सैटेलाइट का, ये इस पर्सन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन 0 है यहाँ पे, ओके। इसी वजह से दोस्तों ये जो पर्सन है इसको वेटलेसनेस फील होता है इस सैटेलाइट के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों ये वेटलेसनेस का कंसेप्ट खत्म होता है ऑलमोस्ट दोस्तों। यहाँ पे ये ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।